सीधा जईશું सीएम विजयभाई रूपाणी संबोधन કરી રહ્યા છે। IOCL और नायरा इंजीनियरिंग एनर्जी जैसी कई प्रमुख कंपनियां मौजूद है। मुझे पूरा विश्वास है कि 24,000 करोड़ रुपए के इस समझौते से राज्य में कई आर्थिक परिस्थितियां बदलेगी। इस निवेश से राज्य में डाउनस्ट्रीम उद्योगों को भी और मजबूती मिलेगी, साथ ही एक नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मेरा मानना है कि मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ साथ गुजरात इस क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए हम गुजरात में इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निरंतर समर्थन चाहते हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा भी रखते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में एक प्रमुख योगदान करता है। साथियों, कोरोना महामारी को पूरे विश्व और देश के साथ साथ गुजरात में भी व्यापक असर रहा है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि महामारी के बावजूद गुजरात ने इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में भी बहुत ही अच्छा काम हमने संपन्न किया है। महामारी के कारण गुजरात की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबारने के लिए गुजरात सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, जिसे हम गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज कहते हैं, और इसे हमने लागू किया। और मुझे खुशी है कि इस पैकेज ने गुजरात की अर्थव्यवस्था को भी जमीनी स्तर पर बहुत बूस्ट करने का काम किया है। मेरा मानना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर की बात हो या फिर किसी की व्यक्तिगत स्तर की बात हो। संतुलन का अपना विशेष महत्व होता है और इसलिए हमने राज्य के लोगों के लिए उनके जीवन और उनकी आजीविका के बीच एक समान संतुलन का बनाए रखने का विशेष ध्यान दिया है। मुझे आपको ये बताते हुए गर्व होता है कि गुजरात ने साल 2020 के अप्रैल से लेकर 2020 के मार्च तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.63 लाख करोड़ रुपया का FDI हासिल किया है और इस देश में आए कुल FDI का 37% है, यानी देश में सबसे अधिक FDI गुजरात में आए हैं। और यहां आपको ध्यान देना चाहिए कि गुजरात की यह उपलब्धि कोरोना महामारी के दौरान आई है।